हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 साइंस का। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट चैप्टर जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओके, मैं एनसीईआरटी कवर करता रहूँगा। आप आती जब वीडियोस आती रहेंगी आप चैनल पे बने रहना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले क्या है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो मैटर क्या होता है? मैटर, इस पूरे जो पहला पैराग्राफ है, इस पूरे पैराग्राफ में ये कहा गया है कि जो मैटर होता है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मतलब जगह लेता है, स्पेस। उसके पास मास होता है एंड वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो दो चीज़ मेन रहती हैं मैटर में, मास है और वॉल्यूम है। मैटर होता है क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो स्पेस लेते हैं और जिनके पास मास होता है और वॉल्यूम रहता है। तो आपका ये डेफिनेशन क्लियर हो गया। तो पहले क्या मानने थे, मतलब जो एशियंट ग्रीक्स थे वो क्या मानते थे कि जो हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी मैटर, मतलब जो भी मैटर है वो 5 फॉर्म में है, जो कि आपको ये देख सकते हो 5 तत्व 5 फॉर्म में रहता है: एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। तो ये एशियंट मतलब फिलोसफी थी। तो आज के मॉडर्न टाइम में ये नहीं है। आज का मॉडर्न डे साइंटिस्ट मानते हैं वो क्या है, जो मैटर है हमारा सराउंडिंग में वो 3 स्टेट में है, या तो सॉलिड है या लिक्विड है या फिर गैस है। ये 3 स्टेट में हमारा मैटर एग्जिस्ट करता है और जिसके पास स्पेस होता है, मास होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो इस पूरे पैराग्राफ में आपको ये समझाया गया है मैटर के बारे में। अब फिजिकल नेचर कैसा होता है मैटर का? तो फिजिकल नेचर मतलब वो दिखने में कैसा होता है, मतलब कैसा दिखता है, क्या प्रॉपर्टीज हैं उसकी, वो सब। तो पहले तो ये है कि आपका स्पेस लेता है, मास लेता है, आपका वॉल्यूम लेता है मैटर, ठीक है। और 3 फॉर्म में एग्जिट करता है। तो यहाँ पे पहले देखते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो आपका जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है, जो मतलब बाउंड हो चुके हैं आपस में पार्टिकल्स, तो उससे मैटर बनता है, ठीक है। आप अगर सैंड को देखोगे तो सैंड में क्या छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं ना, तो मैटर भी इसी फॉर्म में रहता है, जो छोटे पार्टिकल से बाइंड होके बनता है मैटर। इस पूरे पैराग्राफ में ये समझा रखा है, ठीक है। और ये कुछ एक्सरसाइज है। अब होता है क्या है कि मैटर के पास होता है स्पेस। आप एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर आप एक कटोरी में पानी लोगे और उसमें चीनी ऐड कर दोगे, शुगर ऐड कर दोगे, तो आप देखोगे कि वो, अगर आप उसको इस अगर चम्मच से हिलाओगे पानी को, तो वो शुगर इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी, मतलब इसमें गायब हो जाएगी शुगर। तो वो किस लिए होता है? बिकॉज मैटर के पास है स्पेस। वो उस स्पेस में शुगर के पार्टिकल्स को छुपा लेता है, मतलब शुगर उस स्पेस में सेटल हो जाती है। तो मैटर के पास स्पेस होता है, हमने ये जाना बाय डूइंग दिस एक्टिविटी। जो एक्टिविटी यहाँ पे दिखा रखी है, ठीक है। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब कितने स्मॉल होते हैं नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट शोज just few crystals पोटेशियम परमैंगनेट। हाँ, तो इसमें कुछ एक्टिविटी दिखा रखी है कि मतलब उसके मतलब इसमें एक्टिविटी ये मतलब ये शो कर रहा है एक्टिविटी की पार्टिकल्स इतने स्लो मतलब स्मॉल होते हैं कि वो नेगेटिव नहीं होते, वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं पार्टिकल्स। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, जो हम आंखों से नहीं देख सकते, राइट। तो एक्सपेरिमेंट है पोटेशियम परमैंगनेट का। उसमें क्या करा है कि इसमें पोटेशियम परमैंगनेट ऐड किया है और फिर उसको पानी में, मतलब उसका हर एक 10 ml लेके अलग पानी में डाल रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि उसकी जो डार्कनेस है वो कम होती जा रही है। देखो ये लाइट, ये डार्क है, ये लाइट होता चला गया। तो ये मतलब ये बोल रखा है कि मतलब जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत माइक्रोस्कोपिक रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशंस। जो हम कर सकते हैं उससे भी ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम।
जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आप पानी में चीनी मिलाओगे तो वो चीनी गायब हो जाती है पानी के अंदर, बिकॉज जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर वॉइड्स बने रहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मतलब हर कोई चीज़ अगर पास मतलब अगर हर कोई चीज़ है तो उसमें स्पेस आता है। अब जैसे लकड़ी है, अब लकड़ी को देखोगे आप सोचोगे कि ये तो मतलब हार्ड है, इसमें क्या स्पेस होगी। उनमें भी स्पेस रहते हैं, स्मॉल स्मॉल होल रहते हैं। अब लिक्विड को देखोगे, लिक्विड में भी आपका स्मॉल स्मॉल स्पेस रहते हैं, जहाँ पे वो जो भी कुछ एलिमेंट आएगा उसमें ऐड होने के लिए वो उसको छुपा लेगा। जैसे कि यहाँ पे वाटर, यहाँ पे शुगर ऐड करी, शुगर गायब हो गई, बिकॉज वहाँ पे वॉइड्स हैं अंदर पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, तो मतलब जैसे कि अगर ये मैं 2 पार्टिकल लेता हूँ एंड फिर मैं तीसरा ऐड करता हूँ तो यहाँ बीच में स्पेस आ गई, ये वॉइड्स है। तो मैटर क्या हमने पढ़ रहा था कि ये मैटर स्पेस लेता है, तो वही स्पेस है जहाँ पे ये पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स को ऐड कर लेते हैं और छुपा लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है नींबू पानी का। अब नींबू गायब हो जाता है पानी में, उसका जो लिक्विड है नींबू का वो इस पानी में मतलब घुल मिल जाता है और ऐसा लगता है कि गायब हो गया। तो गायब नहीं हुआ है, वो उनकी जो बीच के पार्टिकल्स की स्पेस है उसमें जाके वो मतलब डिज़ोल्व हो गया है। ठीक है, उसका डिज़ोल्व होना या फिर उसमें घुल मिल जाना उसे कहते हैं फ्यूजन। ये वर्ड ध्यान रखना, जब भी कोई मतलब एलिमेंट किसी पार्टिकल्स के बीच में जाके मिल जाता है उसे कहते हैं फ्यूजन। ठीक है, अब इस एक्टिविटीज़ देखिए, पार्टिकल्स और मैटर आर कंटिन्यूस मूविंग। अब अगली स्लाइड में देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। अब मैं आपको ये बताऊं कि जो भी आप सराउंडिंग में देख रहे हो वो सारे कुछ मतलब वो हर एक पार्टिकल जो भी आप मतलब महसूस कर पा रहे हो या फिर देख पा रहे हो वो सब मूविंग है। अब ये डिफ़र करता है कि कौन कितना मूविंग है, कौन कितना नहीं, कौन कितना स्टेबल है, कौन कितना अनस्टेबल है, कौन ज़्यादा मूव कर रहा है, कौन कम मूव कर रहा है। तो एक बार फिर पढ़ते हैं, पार्टिकल्स और मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दे पोसेस दैट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। अब ये बोल रखा है इसमें पूरा ये फंडा जो है इस पैराग्राफ का ये बता रहा है कि काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो किसी भी बॉडी या पार्टिकल में तब आती है जब उसकी स्पीड बढ़ती है। तो आप बस इतना ध्यान रखो, आगे चैप्टर्स में पता लग जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। मतलब इस स्पीड पे डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी। जितनी स्पीड होगी उतना ही काइनेटिक एनर्जी होगा, जितनी कम होगी स्पीड उतनी कम काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आप ये ध्यान रखिए कि जो भी आप पार्टिकल देख रहे हैं उसकी स्पीड कितनी है उस हिसाब से आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी। अब मैं जैसे गैस की बात करता हूँ, गैस में आप हवा में देखना पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, क्योंकि उनकी स्पीड ज़्यादा होती है। अब स्पीड जैसे कि यहाँ मूव करते रहते हैं मतलब उनकी स्पीड ज़्यादा है। अब स्पीड ज़्यादा क्यों है? जब भी टेम्परेचर राइज करता है, जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लग जाते हैं और वो इतना वाइब्रेट करते हैं कि वो फ्री हो जाते हैं और उनकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे आपने देखा है आइस, आइस को मैंने कन्वर्ट किया लिक्विड में, लिक्विड बन गई गैस। ठीक है, अब इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही क्लोजली बाउंड है। ठीक है, बिल्कुल चिपके हुए हैं आपस में, बिकॉज ये सॉलिड है। आपको पता है सॉलिड में तो ये मूव करेंगे ही नहीं बिल्कुल भी। तो इनकी जो वेलोसिटी है वो है ज़ीरो, मूव ही नहीं कर रहे बेचारे, चिपके पड़े हैं आपस में। और फिर अगर इस आइस को मैं गर्म करता हूँ, हीट देता हूँ, तो क्या होएगा, ये जो पार्टिकल्स है वो हीट अब्जॉर्व करेंगे और जब वो अब्जॉर्व करेंगे तो ये वाइब्रेट होंगे। उस वाइब्रेशन से क्या होगा, इनके अंदर स्पीड आएगी। मतलब जब गर्म हुए तो इनकी स्पीड बढ़ेगी, ये वाइब्रेट होंगे और जब ये वाइब्रेट होने लग जाएंगे इतना ज़्यादा कि वो लिमिट टूट जाएगी कि अब ये पास पास नहीं रह सकते। वो लिमिट टूटने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में, जहाँ पे लिक्विड में पार्टिकल्स होते हैं दूर दूर, इतना भी दूर नहीं बट दूर होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। तो ये पार्टिकल्स की इनकी स्पीड मैंने बढ़ा दी हीट दे के,
और स्पीड बढ़ाने से क्या हो गया, ये पार्टिकल्स फ्रीली मूव करने लगे। अब इनका और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, ये और वाइब्रेट करेंगे और फिर इनकी और लिमिट टूटेगी और उस लिमिट के बाद ये फ्रीली घूमेंगे सराउंडिंग में। मतलब इनके अंदर कोई बाउंडेशन नहीं है इनके पड़ोसियों की, मतलब जो पड़ोसी पार्टिकल है इसका कोई बाउंडेशन नहीं है, अब ये कहीं भी घूम सकता है। तो मैंने क्या किया, हीट दे के स्पीड बढ़ाई। तो हीट दूंगा स्पीड बढ़ेगी, हीट करूँगा स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। बिकॉज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है v के, वेलोसिटी के। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब इसका वाइस वर्सा भी होता है, अगर आपको पार्टिकल को ठंडा कर दोगे तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये पुराना इसमें ये बता रखा है कि काइनेटिक एनर्जी आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जितना आप पार्टिकल को गर्म करोगे उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जितना हीट करोगे उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब मैंने वही समझाया था, सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। इतने पास पास होते हैं, क्यों क्यों होते हैं भाई पास पास? क्योंकि इन दोनों के जो दोनों पड़ोसी पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ये पार्टिकल इसको इतना खींचेगा अपनी तरफ, मतलब कि जो पार्टिकल है ये बी को अपनी तरफ इतना खींचेगा और बी भी ए को खींचेगा। तो ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, इन्होंने हाथ मिला रखा है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एक दूसरे को बाउंड कर रखा है, जाने ही नहीं दे रहे पार्टिकल्स को। तो जो सॉलिड होता है उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, तो वो कहीं मूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट कि पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं, वो ये है कि अगर पास पास है तो क्यों है कि क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके अंदर बीच में फोर्स है, एक दूसरे के बीच में फोर्स है। तो उसी फोर्स को हम लोग तोड़ते हैं हीट दे के। जब हीट देंगे तो ये वाइब्रेट करेंगे, उस फोर्स को तोड़ेंगे और ये फ्रीली हो जाएंगे। आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे कि अगर हीट देंगे तो ये बाउंडेशन, ये फोर्स ये टूट जाएगी और ये जो पार्टिकल्स है ये फ्री हो जाएंगे, ये मूव करने लग जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट स्लाइड। इसमें क्या कह रखा है, स्टेट्स ऑफ मैटर। अब आपके मैंने बताया था कि पहले क्या होता था, 5 स्टेट्स होते थे। अब उन 5 स्टेट्स को हमने कन्वर्ट कर दिया साइंटिफिक वे में 3 स्टेट में। आपका है सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको उस पहले वाले कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ। वही है कि सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स पास पास है, ये वाइब्रेट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, ये पास पास बैठे हुए हैं। लिक्विड में क्या है, ये दूर दूर फैल गए। ठीक है, और गैस में क्या है, ये फ्रीली घूम रहे हैं, कोई बाउंडेशन नहीं। अब इसमें देखो, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे मैक्सिमम है। मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि बहुत पास पास है। ये पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को इतना खींच रहे हैं कि ये मूव ही नहीं कर पा रहे। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीडियम है, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं पर इतना भी नहीं कि ये पास पास आ जाए। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जरूर है इनके अंदर, इतनी भी नहीं है कि ये जैसे सॉलिड है उसकी तरह नहीं है, बस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है गैस के अंदर वो है 0 के बराबर। बिकॉज ये पार्टिकल्स फ्रीली घूम रहे हैं, कोई बाउंडेशन ही नहीं है, फ्रीली घूम रहे हैं भैया अपना। तो ये सब क्यों है, ये इसलिए है बिकॉज हमने इन्हें हीट किया है। ये हीट का सीक्वेंस है। अब जितना हीट करोगे उस पार्टिकल्स की वाइब्रेशन बढ़ेगी, वाइब्रेशन बढ़ने से स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी और वेलोसिटी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसके पास होगी, गैस के पार्टिकल्स के पास। मीडियम में लिक्विड के पास, सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होगी सॉलिड के पास। ऑल बिकॉज ऑफ हीट। हीट करोगे भैया वो पार्टिकल कांपेगा, कांपने के बाद क्या होगा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ेगा और हीट करोगे तो। और जब ज़्यादा ही हीट कर दोगे तो वो अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के छोड़ छाड़ के अपना फ्री हो जाएगा। ठीक, वो अपना फ्रीली घूमेगा।
तो ये सब कहानी है अब सॉलिड लिक्विड गैस की जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। बस मैं फटाफट से ये समझा देता हूँ आपको बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो पहला क्या है, सॉलिड सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्या है, आपका डेफिनेट शेप होता है। मतलब भैया एक सॉलिड शेप में तो होगा, स्क्वायर होगा, सॉरी क्यूब होगा, क्यूबॉइड होगा, ट्रायंगल होगा, किसी भी शेप में होगा, स्क्वायर में होगा, स्पेयर में होगा, तो एक डेफिनेट शेप में होगा। आपका ये पहला पॉइंट हो गया। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, भैया इसकी बाउंड्रीज होंगी, इसका एक कोना होएगा सॉलिड का। ठीक है, बाउंड्रीज, ठीक है, बाउंड्री समझ गए, एक कोना रहेगा। ठीक है, तो एंड फिक्स्ड वॉल्यूम्स, अब इनके अंदर वॉल्यूम्स भी होंगी, जैसे मैंने बताया था मैटर के अंदर क्या होता है, वॉल्यूम तो होती है। ठीक है, तो फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड ध्यान रखना, फिक्स्ड बिकॉज सॉलिड है तो सब कुछ फिक्स रहेगा, डेफिनेट शेप रहेगी, फिक्स्ड शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। फिक्स इसलिए शेप नहीं बोला बिकॉज शेप बहुत हो सकती है उसकी। फिक्स्ड वॉल्यूम है एंड नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, ना के बराबर कंप्रेस हो सकता है। बिकॉज कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है कि बॉडी को दबा के उसको चपटा कर देना। अब सॉलिड के पार्टिकल्स ऑलरेडी इतने पास पास हैं तो इनको दबा के और कितना पास लाओगे भाई, क्या ये आपस में मिल जाएंगे क्या, नॉट पॉसिबल भाई। कोई कोई भी बॉडी तभी पिचकेगी ना जब उसके बीच में स्पेस होगी। अब भैया इनके पास स्पेस ही नहीं है बीच में, बिकॉज ये चिपके हुए हैं, तो इनको कितना कंप्रेस करोगे, कंप्रेस ही नहीं होंगे, अड़ रहे हैं आमने सामने, तो नेग्लिजिबल, ना के बराबर कंप्रेस हो सकते हैं। सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। अब एक पत्थर का एग्जांपल ले लो, पत्थर को मैं फेंकूंगा कहीं पे, जैसे कि दीवार में फेंक के मारता हूँ पत्थर, तो वो क्या टूट जाएगा? हाँ, अगर ज़्यादा फोर्स में मारूंगा तो टूटेगा ही। बट अगर मैं मारूँ पत्थर कम फोर्स से तो क्या वो शेप चेंज कर लेगा? नहीं करेगा, वो अपनी शेप को मेंटेन करके रखेगा। और अगर मैं बॉक्स किसी लोहे के बॉक्स को यहाँ से यहाँ तक लेके जाऊँ फोर्स मार के, तो क्या वो अपना शेप चेंज करके ट्रायंगल बन जाएगा? नेवर, वो ट्रायंगल नहीं, वो उस बॉक्स उसी शेप में रहेगा। तो बाहरी फोर्स का कोई भी मतलब इंटरफेरेंस नहीं है, वो वैसा का वैसा ही बना रहेगा शेप। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट कैन नॉट डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड। तो क्या है कि वो जो फोर्स के अंदर सॉलिड टूट नहीं सकता, मतलब सॉलिड में ब्रेक अंडर द फोर्स, मतलब सॉलिड ब्रेक हो सकते हैं अंडर द फोर्स। वही है कि अगर मैं पत्थर ज़्यादा जोर से मारूंगा किसी दीवार में तो पक्का अपने पार्टिकल्स में टूट जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में। तो वही बता रखा है। सो दे आर, मतलब ये जो है रिजिड, रिजिड का मतलब ये है कि ठोस है, कठोर है। सॉलिड क्या होता है, ठोस होते हैं ना। अब ये कुछ एग्जांपल्स बोल रखे हैं, व्हाट अबाउट रबर बैंड, कैन इट बी चेंज स्टेप ऑफ स्ट्रेचिंग, इज इट सॉलिड? हाँ भाई, वो सॉलिड में आता है। अब सॉलिड में क्यों आता है वो? बिकॉज उसके पास एक फिक्स शेप है, वॉल्यूम है। अब वो स्ट्रेच होना उसकी प्रॉपर्टी है भाई। अब ज़्यादा स्ट्रेच कर दोगे तो क्या शेप मेंटेन करेगा? नहीं करेगा शेप मेंटेन। तो इसलिए वो भी सॉलिड में आता है। रबर बैंड उसकी प्रॉपर्टी है कि वो स्ट्रेच होता है, तो वो भी सॉलिड में आएगा ना, क्योंकि अगर कम स्ट्रेच करोगे तो अपनी शेप मेंटेन कर लेगा, तो वो भी तो सॉलिड की प्रॉपर्टी है। व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, व्हेन केप्ट इन जार्स दे टेक शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड? अब चीनी को जार में डालोगे, किसी कंटेनर में डालोगे, तो कह रहा है कि वो उसकी शेप ले लेता है, तो कहाँ से हुआ वो? सॉलिड। बस चीनी को देखोगे तो क्यूबॉइड फॉर्म में होती है। एक पार्टिकल चीनी का, एक पीस चीनी का क्यूबॉइड शेप में होता है, तो सॉलिड नहीं हुआ क्या? अब वो चाहे फिर किसी में भी डालो, अब चीनी को बाल्टी में डालो, बॉक्स में डालो, छोटे कंटेनर में डालो, है तो सॉलिड ही बंदा। व्हाट अबाउट स्पॉन्ज, इट्स ए सॉलिड, स्पॉन्ज भी सॉलिड है। अब उसके अंदर स्पॉन्ज क्या होता है, जैसे आप स्पॉन्ज होल्स रहते हैं ना, जिसको दबाने पे वो अपने शेप कम कर लेता है, फिर जब उसको रिलीज करते हैं तो वो स्पॉन्ज अपनी शेप ले लेता है दोबारा। तो स्पॉन्ज के अंदर होल्स है, वो उसकी प्रॉपर्टी मांगा कि वो मतलब दब जाता है, कंप्रेस हो जाता है, तो वो भी सॉलिड में आएगा ना, बिकॉज वो, हाँ मानते हैं कि वो ठोस नहीं है, वो रिजिड नहीं है, बट वो भी सॉलिड में है बिकॉज अपनी शेप मेंटेन कर रहा है। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें जो भी है ये सॉलिड की प्रॉपर्टी है। फिक्स्ड वॉल्यूम है, डेफिनेट शेप है, ठीक है, मास है और अपनी शेप को मेंटेन करके रखता है सॉलिड। फोर्स लगाओगे तो टूट भी सकता है, और बट ऐसा नहीं है कि मतलब हल्का सा फोर्स लगाया तो टूट गया। अब वो लिमिट होती है उसकी भी सॉलिड की कि आप कितना फोर्स लगा रहे हो कि वो टूट जाए, ठीक है। तो अब अगला है द लिक्विड स्टेट। लिक्विड की अलग कहानी है सॉलिड से। अब लिक्विड में क्या है, पार्टिकल्स दूर दूर हो गए बिकॉज उनकी स्पीड बढ़ गई थी, ऐसा हमने हीट किया था, तो पार्टिकल्स हो गए दूर दूर। तो क्या होगा, लिक्विड फैलता है, आपने देखा, हम कहीं उसको ज़मीन पे डाल दोगे तो फैल जाएगा। तो क्या हुआ, नो फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। अब लिक्विड है, वॉल्यूम तो रहेगा ना, क्योंकि बिकॉज किसी कंटेनर में जाएगा तो वॉल्यूम उसकी लेगा। तो वॉल्यूम तो होती है बट उसका शेप नहीं होता। पानी का कोई शेप होता है क्या, नहीं होता। वो जहाँ पे भी स्टोर होता है वो उसी की शेप ले लेता है। तो नो फिक्स्ड शेप बट है फिक्स्ड वॉल्यूम। दे केप्ट इन शेप ऑफ कंटेनर, दे टेक अप शेप ऑफ कंटेनर, वही कंटेनर का शेप ले लेता है। सो दे आर नॉट रिजिड, वो ठोस नहीं होते, वो किसी और का शेप लेते हैं, उनका अपना शेप नहीं होता। वो रिजिड नहीं होते, मतलब कठोर नहीं होते, ऐसे पत्थर होता है। पत्थर की प्रॉपर्टी पानी में थोड़ा ना होगी, मतलब ठोस थोड़ा ना, पानी तो भाई, तो मतलब ये है कि पानी दूसरे कंटेनर का शेप लेता है, उसका अपना खुद का शेप नहीं होता, बस आप इतना ध्यान रखो, ठीक है। इसकी फिक्स वॉल्यूम होती है, नो शेप होता है और दे आर नॉट रिजिड। लिक्विड्स फ्लो, ये फ्लो कर जाते हैं, पानी को देखा होगा, ये फ्लो कर जाता है। दे चेंज देयर शेप, वो शेप चेंज करते हैं बिकॉज उनका खुद का शेप नहीं होता, खुद का साइज नहीं, कुछ नहीं होता, तो वो दूसरे का शेप लेते हैं, ठीक है। तो उनका खुद का शेप नहीं होता, सो दे कैन चेंज शेप, ठीक है। तो ये सब कुछ है आपका लिक्विड स्टेट का। आपको 4 पॉइंट लिखने हैं, 5 पॉइंट। नो फिक्स वॉल्यूम, नो फिक्स शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर, लिक्विड फ्लोज, चेंजेस शेप, नॉट रिजिड। ये आपके पॉइंट्स हो गए, आप आपको इनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है गैसेस स्टेट। ये जो पैराग्राफ बता रखा है इसमें ये बता रखा है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री नहीं घूम सकते। वो फ्री कैसे घूमेंगे भाई, जब आपस में ही मतलब जुड़े पड़े हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी है। लिक्विड में क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। फ्री इन द सेंस मतलब सॉलिड के कंपेयर में ये अपना घूम सकते हैं, ठीक है, ये फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। अब गैस की कहानी आती है। जैसे इसमें फ्लो कर रहे थे तो भाई इसमें जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो उड़ते हैं, उड़ते हैं भैया, वो उड़ते हैं, उनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, वो उड़ेंगे। तो क्या होगा, उड़ेंगे तो क्या होगा भाई, बताओ बताओ बताओ। उड़ेंगे। और हाँ, लिक्विड का जो कंप्रेसिबिलिटी है वो है मतलब मीडियम, कंप्रेस हो सकता है लिक्विड, ठीक है। एज कम्पेयर टू सॉलिड, लिक्विड कैन बी कंप्रेस। हाईली कंप्रेसिबल होता है आपका गैस, हाईली कंप्रेसिबल आपका गैस होता है, बिकॉज गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। अब उनको मतलब कंप्रेस करोगे, उन पर प्रेशर लगाओगे तो वो पास पास आ जाएंगे, सिंपल। अब गैस की प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड और सॉलिड। आपका जो एलपीजी आता है घर में, जो सिलेंडर्स होते हैं उनमें देखना, जो भी आप अंदर मतलब अंदर जो होता है वो लिक्विफाइड में होता है। मतलब जब किसी गैस को कंप्रेस कर दोगे एटमॉस्फेयर टेम्परेचर में तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। तो एलपीजी उसी फॉर्म में आती है, गैसेस फॉर्म में, और जब ये बाहर आती है तो ये गैस बन जाती है। और आपका ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल्स, ये भी आपका कंप्रेसिबिलिटी से आपका गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस, ये सारी कंप्रेसिबिलिटी है। अब क्या होता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन कंप्रेस इनटू स्मॉल सिलेंडर्स, लार्ज क्वांटिटी ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड, कंप्रेस करके छोटे से कंटेनर में भर सकते हैं। तो ये क्या हाईली कंप्रेसिबल होगी ना, हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल होने पे
तो ये क्या है, इसकी लार्ज क्वांटिटी को हम लोग सिलेंडर में भर सकते हैं या फिर छोटे छोटे कंटेनर्स में भर सकते हैं। ठीक है, और अब देखते हैं कि हाँ इसमें एक बड़ा सा एक्सपेरिमेंट, मतलब बड़ा मस्त सा एक सेंटेंस दे रखा है। वी कम टू नो व्हाट बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर बाय द स्मेल ऑफ दैट रीचेस अवर नॉस्ट्रिल्स। हाउ डज द स्मेल रीचेस। देखा होगा जब भी घर में खाना बनता है तो उसकी स्मेल हमारे नाक तक पहुंच जाती है। वो क्यों होता है? बिकॉज जो उसके पार्टिकल्स होते हैं खाने के, वो अपनी स्मेल छोड़ते हैं। और स्मेल कहाँ पे छोड़ेंगे? जो उनके ऊपर जो हवा होगी ना, जब कोई खाना पकता है तो उस खाने के ऊपर तो हवा होगी ना, तो वो जो जो अरोमा है, वो जो स्मेल है, ये ऊपर के पार्टिकल्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अभी खाना गर्म है तो ये इनकी हीट, इनको भी हीट मिलेगी भाई, पार्टिकल्स जो अबाव है इनके सरफेस के, है ना। खाने के जो ऊपर हवा है, उनके जो पार्टिकल्स है वो भी गर्म होंगे जब जब खाना गर्म होगा। तो मैंने बताया था जब कोई भी हीट मिलेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़नी मतलब वेलोसिटी बढ़ गई। तो क्या होता है, ये पार्टिकल्स फटाफट से भागते हैं बहुत स्पीड में। आपको पता है जब कोई स्पीड में भागेगा तो जल्दी पहुंचेगा। तो जो गर्म खाना होता है उसकी स्मेल हमें जल्दी पहुंच जाती है, बिकॉज वो पार्टिकल्स इसकी स्मेल अब्जॉर्व करके और इसकी एनर्जी अब्जॉर्व करके हमारी हम मतलब रूम में आसपास फैल जाते हैं। ठीक है, इतना तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। खाना गर्म हुआ, स्मेल ली, वेलोसिटी बढ़ी, भाग गई और नाक तक पहुंचे। आपको पता लग गया भाई गरम गरम खाना बना है। बट अगर आप देखोगे कि ठंडा खाना है तो उसकी स्मेल नहीं पहुंचेगी, बिकॉज जो ठंडा खाना है, जो कोल्ड है, उसके ऊपर के पार्टिकल्स की स्पीड बहुत कम होगी, बिकॉज ये खुद ही ठंडे हैं भैया। इसके जो पार्टिकल्स हैं खुद ही ठंडे हैं, तो इन्हें क्या एनर्जी देंगे? ये इसकी एनर्जी को खुद अब्जॉर्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये ठंडा में क्या होता है कि इनके पार्टिकल्स इतनी एनर्जी नहीं होती कि भागे। पर जो गर्म खाना होता है, हाँ, इनके पार्टिकल्स एनर्जी ले लेते हैं और जब भी हीट मिलती है भाई ये पार्टिकल्स भागते हैं, आपको जैसे मैंने बताया था। तो इसलिए गर्म गर्म खाने को फटाफट खा लेना चाहिए, स्मेल मस्त स्मेल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये कि आपके जो गैस स्टेट होते हैं, तो आपकी जो गैस स्टेट है उसमें पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते रहते हैं, कहीं भी जाते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी एक्स कभी वाई कभी जेड। ठीक है, तो ये तीनों डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक्स वाई जेड। ठीक, इनका खुद का ठिकाना नहीं रहता है, कहीं भी घूमते रहते हैं। ठीक है, रैंडम मूवमेंट रहता है और ये पार्टिकल्स आपस में हिट करते रहते हैं और ये मूव करते रहते हैं। इस सब पैराग्राफ में दे रखा है। हाँ, एक आता है इसमें डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? सॉरी, जो मैंने आपको एक फ्यूजन वर्ड बताया था वो डिफ्यूजन है। सॉरी, डिफ्यूजन का मतलब ये है कि कोई पार्टिकल किसी और स्टेट में कितनी जल्दी मिल रहा है। जैसे कि अब गैस में देखोगे, जो धूल के पार्टिकल्स होते हैं हवा में मिल जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं डिफ्यूज, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था पानी में अगर चीनी मिलाओगे तो वो शुगर, वो पानी, वो जो आपकी चीनी है वो जल्दी मिल जाती है, मतलब मिल जाती है और गायब हो जाती है। तो वो प्रॉपर्टी होता है डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूज होना मतलब हाइड हो जाना या इसमें छुप जाना। छुपते क्यों हैं? बिकॉज उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस रहती है, वो स्पेस को ले लेते हैं और छुप जाते हैं। ठीक है, तो छुपना मतलब वो डिफ्यूज हो गए, वो स्पेस में एंटर कर गए हैं, तो स्पेस खाली थी। ठीक है, आप खुद ही देख सकते हो। अब इसके बीच में कहाँ स्पेस है? थोड़ी बहुत स्पेस है। अब इनके बीच में स्पेस है तो इसमें डिफ्यूजन मीडियम रहेगा, इसमें लेस रहेगा और इसमें डिफ्यूजन हाई रहेगा। ठीक है, तो आपकी प्रॉपर्टीज हो गई सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। आपको कुछ डाउट हो तो मेरे से कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, एंड बी फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, आई विल आंसर शॉर्टली।
Thank you for the video.